Yes, the political row over the injury to BJP MPs Pratap Chandra Sarangi and Mukesh Rajput that continues to get bigger as Rahul Gandhi had just held that news conference. BJP holding a counter news conference. Let's cut across to it. हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अनुराग ठाकुर जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया विभाग के सह प्रमुख संजय मयूख जी हम लोगों के बीच में हैं। मेरा शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह है कि मीडिया के साथी को संबोधित करें। अभी कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हम सोच रहे थे कि वो संसद में उनके द्वारा किए गए कुकृत्य की पाप की क्षमा मांगेंगे, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। मुझे तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने प्रेस की क्यों। उस प्रेस से भी उनका अहंकार झलक रहा था। आज मेरा मन भारी है, व्यथित है, पीड़ा से भरा हुआ है। मैं 1 दर्जन बार या तो लोकसभा का या विधानसभा का सदस्य रहा हूं। मैंने विधानसभा में भी और संसद में भी, चाहे माननीय सांसदगण हो या विधायकगण हो, उनके आचरण को देखा है, उनके व्यवहार को देखा है। लेकिन आज जो कुछ संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अशालीन, अशोभनीय, उदंड और गुंडागर्दी से भरा व्यवहार जिसकी सभ्य समाज कल्पना नहीं कर सकता। मित्रों, सांसद या किसी दल के सांसदों को यह अधिकार है कि वो किसी बात पर विरोध प्रकटीकरण करें। कांग्रेस भी कई दिनों से विरोध प्रकट कर रही थी। मकर द्वार पर उनके सांसद इकट्ठा होते थे, तब हम लोगों को भी जाना होता था तो हम तो या तो द्वार ही बदल लेते थे कि शार्दुल गेट से चले जाओ, या पास में जो स्पेस होता था उसमें से चुपचाप निकल के अंदर चले जाते थे। आज जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद मकर द्वार पर विरोध का प्रकटीकरण कर रहे थे, तब राहुल भी आए। सुरक्षा कर्मियों ने उनको कहा कि साइड में जो स्पेस है आप जाने के लिए उसका उपयोग करें। लेकिन जानबूझकर, सोच समझकर राहुल गांधी हमारे सांसदों के बीच में पहुंच गए। और न केवल बीच में पहुंचे, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, कोई कल्पना कर सकता है? धक्का मुक्की, गुंडागर्दी। अब हमारे बुजुर्ग सांसद, गरीब सांसद, शिष्ट और शालीन सांसद प्रताप सारंगी जी गिर गए और गिरने के कारण उनके माथे पर गंभीर चोट लगी है। वो पहले आईसीयू में भर्ती रहे, उनका इलाज अभी जारी है। मुकेश राजपूत जब मैं देखने गया होश में नहीं थे, उनकी एमआरआई की जा रही है। क्या संसद में ये दृश्य उपस्थित होंगे? क्या तर्कों का सहारा लेने के बजाय शारीरिक ताकत का प्रयोग किया जाएगा? और कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। हमारी एक आदिवासी बहन सांसद कोन्याक, श्रीमती कोन्याक, उन्होंने जो कुछ कहा है, व्यथा से हम लोग भर जाते हैं। ये हो क्या रहा है? सभापति जी को उन्होंने शिकायत की है, राज्यसभा के सभापति, उनके साथ अशालीन, असभ्य, अमर्यादित व्यवहार किया गया। सभापति जी कह रहे हैं उनके पास रोते हुए आई
क्या महिला आदिवासी सांसद के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा? क्या उनके इतने निकट पहुंचे कि वो असहज हो जाए, कहें अरे ये धरती वो धरती जहां कहा गया यत्र नार्यस्त पूजनते रमनते तत्र देवता। मां बहन और बेटी का सम्मान भारत की प्राथमिकता रही है। और मैं तो शासकीय कार्यक्रमों में जब भी जाता हूं बेटियों के पैर धोता हूं, लेकिन महिला आदिवासी महिला सांसद के साथ ये व्यवहार कभी कोई कल्पना कर सकता है क्या? क्या हो गया है राहुल गांधी को? क्या हो गया है कांग्रेस को? और इसके बाद 2 बजे जब हम लोकसभा में पहुंचे तो कांग्रेस के सांसदों ने सारी मर्यादा तोड़ दी, अध्यक्ष की आसंदी के ऊपर चढ़ गए। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि अध्यक्ष की आसंदी के ऊपर चढ़ जाए सांसद। आसंदी की मर्यादा को पैरों तले रौंदा गया है। आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई है, संविधान को कुचला गया है, डेमोक्रेसी को कलंकित करने का पाप कांग्रेस ने किया है, इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। और इसके लिए देश उन्हें माफ नहीं कर सकता। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आज जो व्यवहार किया है आपने, क्या वो सभ्य और शालीन व्यवहार था? कि ये भारत के संस्कार है? कि ये भारत का स्वभाव है? क्या ये भारत का सोच है? क्या ये भारत का व्यवहार है? भारत कभी भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकती है। गैर भारतीय आचरण किया, गैर भारतीय। मैं तो अचंभित हूं। अभी तक हम संसद में अगर उम्मीदवार का चयन करते थे तो कौन जीतेगा, लोकप्रिय कौन है और कौन ढंग से तथ्यों और तर्कों के साथ संसद में अपनी बात रखेगा। लेकिन कांग्रेस तो धारा बदल रही है। शारीरिक ताकत का प्रयोग होगा अब संसद में। पहलवान जाएं, गुंडे जाएं, उठा के पटक के फेंकने वाले जाएं। किस दिशा में कांग्रेस लोकतंत्र को ले जा रही है? यह केवल अशोभनीय नहीं है, केवल निंदनीय नहीं है, शर्मनाक है। और मेरा सिर तो सर्व से झुक गया। आज हमारे सांसदों ने इसकी शिकायत भी की है, कंप्लेंट भी की है। और जो उचित और वैधानिक कार्रवाई होगी वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। धन्यवाद। हाँ, देवेंद्र जी। महिला का सम्मान भारतीय संस्कृति में और संस्कारों में है। अगर कोई महिला सांसद आदिवासी बहन इस तरह के आचरण की बात करती है तो यह भारत का सोच नहीं हो सकता। और किसी बुजुर्ग को धक्का देना यह भी भारत का सोच नहीं है। नीरज जी। सर, आज जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो आज भी उन्होंने संसद में जो हुआ मकर द्वार पर उसकी कोई चर्चा नहीं की, बल्कि वो पुराना राग वही अदानी के विषय में क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनसे ये और पूछना चाहता हूं कि हमारे सांसद उनके बीच नहीं गए थे, वो मकर द्वार से बीच में से क्यों गुजरे? इसका जवाब तो दे। क्या क्या सोच के आए थे? जतिन जी। सर, वो कह रहे हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो अम्बेडकर का इश्यू वो रेज कर रहे हैं, जो अदानी का इश्यू, कह रहे हैं आप डिस्ट्रैक्ट। अच्छा, मारो तुम, धक्का तुम दो, पीटो तुम, असभ्य व्यवहार तुम करो और आरोप हम पे लगाओ। पीयूष जी। सर, जो आरोप
बीजेपी की राज्यसभा महिला सांसद ने लगाया, उसके बाद कांग्रेस का भी जवाब आया कि लेकिन जो कांग्रेस के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ खड़े थे और जिस तरह की बातें राज्यसभा सांसद द्वारा कही जा रही है वो निराधार है, वो पूरी तरह से झूठ। भारतीय महिला कभी इस तरह के और विशेषकर सांसद, आदिवासी सांसद कभी इस तरह के आरोप, झूठे आरोप नहीं लगा सकती। हिमांशु अब आप बताइए, लकड़ियां थी हाथों में, लकड़ियां थी क्या किसी के हाथों में? अब लकड़ी कोई नहीं जानते, वो कौन लकड़ी लेके आया था। सारे दृश्य सबने देखे। अब वो असत्य बोल रहे हैं, घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आमोद रहे मारपीट तुम करो, ध्यान हम भटकाएं। मैं तो सीधे ये पूछता हूं कि वहां बीच से गए क्यों, बीच में गए क्यों? हम लोग तो नहीं जाते उनका धरना प्रदर्शन, कोई आंदोलन होता है तो। संजय शर्मा जी। सर मेरा सवाल है, हमारे साथ अनुराग, आपके साथ अनुराग जी भी बैठे हुए हैं, पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करे, पुलिस में शिकायत भी हुई है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को आप लोग लोकसभा नेता और प्रतिपक्ष से हटाने की मांग करेंगे? जो वैधानिक कार्रवाई है हम केवल उसकी मांग करेंगे। मोहित भट्ट। सर कांग्रेस पार्टी ने भी आज कंप्लेन की है, मल्लिकार्जुन खड़गे पे उन्होंने कहा कि अटैक हुआ था, उन्होंने ये कहा है कि SC/ST एक्ट जो है वो लगाया जाए एफआईआर में, इस पे क्या कहेंगे? हमारी आदिवासी बहन के साथ जो व्यवहार हुआ है उसके बाद ये झूठी कहानियां गढ़ी जा रही हैं। कोमल जी। कि बहनें सुरक्षित रहे, ये सदैव से हमारी प्राथमिकता रही है, लेकिन कोई ये कल्पना नहीं करता था कि संसद में भी ऐसा व्यवहार हो सकता है। अब उस पर भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अरुण जी। शिवराज जी, दोनों भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि गलती एक दूसरे की है, लेकिन जो वीडियो में भी दिख रहा है कि राहुल गांधी सीढ़ी से आ रहे हैं। राहुल गांधी का इसमें ये कहना है कि हम सांसद हैं, अगर संसद के अंदर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? हम भी सांसद हैं। इतने दिन तक कांग्रेस का आंदोलन चलता रहा, हम तो बीच में नहीं घुसे, हम तो बगल से निकल गए। हम आरोप नहीं लगा रहे, हम सच बता रहे हैं। सर राहुल गांधी जी से जब सवाल किया गया तो उनका कहना था कि कोई मारपीट नहीं थी, ये तो नॉर्मल धक्का मुक्की थी, ये तो हो जाती है। अच्छा, ये किसी बुजुर्ग को गिरा देना, उसका सिर फट जाए, किसी के MRI हो, कोई बेहोश हो जाए, ये नॉर्मल धक्का मुक्की है। और वहां पे एक बहन MP, महिला MP वहां पर मौजूद थी, TDP की MP है, और उन्होंने सहारा दिया प्रताप सारंगी जी को, जो बहुत बुजुर्ग है और आपने सबने देखा है कितने, ही इज क्वाइट अ फ्रेल पर्सन। उन्होंने उनको लिटाया, उनकी भी चुन्नी पे पूरे खून से लिप्त थी उनकी चुन्नी, क्योंकि सारंगी जी को चोट आई थी। उसके बाद कुछ मान्य सांसदों ने राहुल जी को बुलाया कि देखिए आपने क्या किया, ये क्या व्यवहार है। तो वो आके देख के सिर हिला के चले गए कि दिस इज नथिंग, ये कोई तरीका। आपने तो टीवी पे देखा होगा उनका व्यवहार। तो जब मालूम नहीं पड़ा, इतनी तो शिष्टाचार किसी सामान्य आदमी के पास भी होती है। ये तो एक उच्च लीडर ऑफ ऑपोजिशन के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे, इतना भी शिष्टाचार नहीं कि माफी मांगे, इतना भी शिष्टाचार नहीं कि चिंता करें उनको क्या चोट लगी है, इतना भी शिष्टाचार नहीं कि कोशिश करें कि उनको जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प मिले। मैं समझता हूं ये इतना घिनौना हरकत है, ग्रीवियसली हर्ट करने की जो उन्होंने कोशिश की है प्रताप सारंगी जी को, जिस प्रकार से धक्का मार के अंदर घुस के सभी को उन्होंने अटैक किया है, उसके लिए उन्होंने सिर्फ माफी नहीं मांगनी चाहिए, उन्होंने पश्चाताप
दिखाना चाहिए बजाय के टीवी पे आके सीना जोरी करें। मैं तो स्वयं सारंगी जी को देखने गया, मुकेश राजपूत जी को देखने गया, और मैंने बताया मुकेश राजपूत जी होश में नहीं थे, उनकी एमआरआई हो रही है। अब ये साधारण धक्का मुक्की इसको कहेंगे क्या? मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने के लायक नहीं है। अंतिम प्रश्न अनामिका जी। सर, बार-बार राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कह रहे हैं कि पहले उन्हें धक्का दिया गया और उनके साथ जो आज प्रदर्शन में सांसद थे उनमें ज्यादा महिलाएं थी और उन्हें भी धक्का मुक्की की गई, लेकिन वो इस संविधान के वजह से हटना नहीं चाहते, इसलिए वो ध्यान नहीं बताना चाहिए। दूसरी चीज, भाजपा क्या राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की या निलंबित करने की ऐसी कोई मांग करेगी? हमारा केवल इतना कहना है कि उन्होंने जो किया वो सबने देखा है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि हम उनके पास नहीं गए थे। हमारे सांसद जहां विरोध प्रकट कर रहे थे उनके बीच में जाके वो घुसे। सारी चीजें साफ है, सच्चाई साफ नजर आ रही है, और मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि ऐसा व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने के लायक नहीं है। आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। All right, so that is BJP's news conference that just concluded as Shivraj Singh Chauhan called out Rahul Gandhi's action, where he said that Rahul's actions are against Indian values, and even now it is a brazen Congress that is refusing to apologize. Not only have they gone against the decorum of Parliament, where they stood up on the walls, but BJP said that in the conference that Rahul Gandhi just held, he was expected to apologize. But far from that, they continue to be on the defensive. Rahul Gandhi, who assaulted MPs, he defied the security norms at Parliament, and even now, he remains defensive. He refuses to own up for his actions and apologize.